बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जो मैं टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ वो है कि होम्योपैथी किन किन खसूसियात की हामिल है। होम्योपैथी के अंदर कौन कौन सी खसूसियात हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। की फीचर ऑफ होम्योपैथिक इंक्लूड की फीचर्स ऑफ होम्योपैथिक इंक्लूड होम्योपैथिक की अहम खसूसियात कौन कौन सी हैं, उनके अंदर कौन कौन सी खसूसियात शामिल हैं, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। नंबर एक, डाल्यूशन। कि डाल्यूशन क्या है? डिल्यूशन ये है कि मादी चीज को इतना कलील तरीन करना, इतना पतला करना, इतना बारीक करना, इतना कम करना कि उसकी शनाख्त ही ना हो। उसके जो मालिक्यूल हैं वो भी खत्म हो जाएं, किसी भी अब लेबोरेटरी पे ले जाएं, उसके टेस्ट करवाएं तो उसका अंदाजा ही ना हो सके कि इसके अंदर कौन सा मादा है, कौन सी मादी चीज है। इतना उसको कलील तरीन करना, पतला करना, ये है डाइल्यूशन। यानी आपने एक मादी चीज को डाइल्यूट करना है, उसके अंदर कोई ना कोई चीज ऐड करके उसको डाइल्यूट डाइल्यूट करते जाना है। तो बल्कि होम्योपैथिक दवा यहाँ तक डाइल्यूट की जा सकती है या की होती है कि उसकी शनाख्त ही नहीं होती। लेकिन जो इसकी काम करने की सलाहियत है या इसको जो सेहतयाब करने की सलाहियत है वो उसी तरह बरकरार रहती है। उसके जो तवानाई है वो भी उसी तरह बरकरार रहती है। उसके जवारात जो है वो भी उसी तरह बरकरार रहते हैं। बल्कि जो उसके इलाज करने की सलाहियत है या उसके अंदर शिफा याबी की सलाहियत है वो और भी बढ़ जाती है, उसकी और भी ताकत बढ़ जाती है। जितना आप इसको डाल्यूट करते जाएंगे उतनी इसकी ताकत, इसकी एनर्जी, इसकी जो है जोर उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो ये तो नंबर एक डाल्यूशन। नंबर दो पे है इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट। इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट क्या होता है? इनफरादी इलाज होता है। इनफरादी इलाज क्या होता है? यानी दो पेशेंट आपके पास आए, दो या चार या छह पेशेंट आपके पास आते हैं और दो चार के किडनी फेलियर होते हैं, गुर्दे जो है उनके फेल हुए होते हैं, या उनका लिवर फेल हुआ होता है, या उनको कोई भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, टेस्ट, अब दो चार पांच छह मरीज है, सबके सेम है, सबको एक ही प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम हिस्ट्री लेंगे तो उनके इमोशनल जो है यानी मेंटली सिम्टम्स कुछ और हैं। किसी के अंदर डर होगा, किसी के अंदर वहम होगा, किसी के अंदर जो है वो पूरी उम्मीद होगी, कोई हेल्प मांग रहा होगा, कोई गुस्सा कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। उनकी मेंटली जो है इमोशनल वो अलग अलग होंगे। और उनकी जो फिजिकल सिम्टम्स हैं वो भी उसको अलग हो सकती है। किसी को दर्द हो सकता है, किसी को दर्द नहीं हो सकता, किसी का यूरिन बंद हो सकता है, किसी के पेट में पानी आ सकता है, कोई और मसाइल अलग अलग हो सकते हैं, एक जैसे नहीं होंगे। ये है इंडिविजुअलाइज करना, फर्क निकालना कि पेशेंट के अंदर, एक पेशेंट के दूसरे पेशेंट के अंदर फर्क क्या है। इसे कहते हैं इंडिविजुअलाइज। इसी तरह फिर उसका इलाज भी मुख्तलिफ होता है। अब एक पेशेंट आता है वो फास्ट फूड ज्यादा इस्तेमाल करता है, एक पेशेंट आता है वो बेकरी आइटम ज्यादा इस्तेमाल करता है, एक पेशेंट आता है उसको सदमा हुआ, कोई शौक लगा, उसके बाद से उसको मसाइल आना शुरू हुए। एक पेशेंट है उसको पैदाइशी मसाइल आ रहे थे। एक पेशेंट आया उसने कोई और रीजन थी, कोई और काज थी। तो ये उसकी इंडिविजुअलाइज्ड है। उसको फर्क निकालना ये है कि जबकि बाकी जो जितने भी ट्रीटमेंट किए जाते हैं, इलाज किए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ देखते हैं टेस्ट को, रिपोर्ट्स को, उसको सामने रखते हुए उसका वही ट्रीटमेंट सेम एक जैसे सबका करते हैं। लेकिन रीजन सबकी अलग अलग होती है, काज सबकी अलग अलग होती है। जैसे कि आपके पास मैंने आपको पहले ही बताया, एक बंदा फास्ट फूड को ज्यादा पसंद करता है, वो खाता रहा है, उसकी वजह से उसको मसाइल आए। एक बंदा जो है वो आया है, उसके पास बेकरी आइटम ज्यादा यूज करता था, उसको बेकरी आइटम ज्यादा पसंद थे, कोल्ड ड्रिंक ये वो। और एक पेशेंट आया है, उसको कोई शॉक लगा था, कोई सदमा हुआ था, कोई डेथ हो गई थी जिससे वो प्यार करता था, मोहब्बत करता था, वालिद की, वालदा की, किसी रिलेटिव की, तो उसके बाद से हुआ है।
या उसका कोई मनी लॉस हो गया है, उसके बाद से उसके मसाइल आना शुरू हुए हैं, या उसके खाने पीने के अंदर कोई ऐसी चीज आ गई जिसकी वजह से उसके अंदर मसाइल या पैदा होना शुरू हो गया, वो बीमार हो गया, उस फर्क को निकाल के इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसा कि हमने पहले भी वजाहत की है कि इसको कैसे करते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि मरीज की फिजिकल सिम्टम्स और इमोशनल सिम्टम्स दोनों को सामने रखा जाता है। फिर उसके मुताबिक जो है ट्रीटमेंट जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। इसके ऊपर हम मजीद डिटेल करेंगे कि कैसे फर्क को निकालना है, कैसे दवा को सिलेक्ट करना है, इसका तरीकाकार क्या है। वो जैसे कि मरीज को आप एक मादी चीज खिलाते हैं, खाने के बाद क्या होता है, वो एक खास वक्त के बाद या एक खास टाइम के बाद या एक खास मकदार के बाद क्या होता है, उसकी जो है एक अलामात पैदा होना शुरू हो जाती है, उसके साइड इफेक्ट पैदा होना शुरू हो जाते हैं। उनको वो लिखते हैं, लिखने के बाद फिर उसको वही दवा कलील तरीन करके दी जाती है। जब कलील तरीन करके दी जाती है, डाइल्यूट करके दी जाती है, तो वो उन अलामात को खत्म कर देती है। तो वो उसकी जो है सिमिलर दवा है या सिमिलर दवा बनती है। इसी तरह से इसका जो फर्क पहले निकालना होता है, हर मरीज के अंदर की किडनी के 4 या 5 या 2 मरीज आए, उनके अंदर क्या फर्क है, उनके इमोशनल कैसे हैं, उसकी जो जिस्मानी या फिजिकली सिम्टम्स कैसी है, उनकी रीजन क्या है, काज क्या है, उसके मुताबिक फिर उस दवा को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आपको एक अच्छे नतज मिलेंगे जिससे मरीज परमानेंटली क्योर हो जाता है, मरीज हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, उसकी बीमारियों से भी निजात मिल जाती है, अद्वियात से भी निजात मिल जाती है। तो मजीद हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। उसके साथ ही मुझे इजाजत दें। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।